बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फुल फ्राई मछली की रेसिपी बता रहे हैं, जो बहुत मज़े की बन के तैयार होती है घर के मसालों से। ये देखें, 2 किलो मैंने फुल फिश ली है। इन्हें कट लगवा लिया था और हमने अच्छी से इसको साफ़ की है, अंदर बाहर से इसके गंद वगैरह सब साफ़ किए। वैसे बाहर से बिल्कुल साफ़ आई थी और हमने अच्छे नमक लगाकर इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था नमक सिरके में। फिर हमने अच्छी तरह से वॉश की है इसको। और मसाले देखें, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, बदियान का 1 फूल है, जावित्री के 2 टुकड़े हैं, जायफल का छोटा सा पीस है, जावित्री और बड़ी इलायची 1 है, छोटी इलायची हरी वाली 4 है, दालचीनी 1 पीस है, 3 लौंग है, तेज़ पत्ता छोटा सा टुकड़ा, 1 पत्ता तेज़ पत्ता है, उसमें से हमने थोड़ा सा तोड़ लिया है, आप देख रहे हैं, और 2.5 टेबल स्पून साबित धनिया है। अब इन मसालों को बिल्कुल बारीक पीसना है। ये बारीक पीस चुके हैं। मैंने 5.5 टेबल स्पून या 6 टेबल स्पून बेसन लिया है, चुड़की कलर की है, और 2 टेबल स्पून लहसुन के पीसे हुए हैं। ज़र्दा कलर है, ये फूड कलर भी कोई भी कलर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन का है, फुल भर के नहीं है, देखें आप लेवल में है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी 2 किलो में। हाँ देखिए, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, नमक आप अपने हिसाब से रखिए और मिर्च भी अपने हिसाब से रखें आप। ये बिल्कुल सेट मिर्च थी। इमली का पल्प है ये, देखिए आधी प्याली से कम है ये। हमने थोड़ी बहुत इमली लेके इसे भिगो के और इसका पल्प निकाल लिया था। आप थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए कोई हर्ज नहीं है। जो हमने मसाले पीसे थे वो सारे मसाले इसमें जाएंगे। अब देखिए, इसमें सिर्फ इमली का पल्प ही डाला है हमने, ना इसमें कोई टाटरी है, ना नींबू का रस है, और ना ही है ना क्या नाम है विनेगर या सिरका नहीं है। इमली ही काफ़ी बहुत है, इन तीनों के ऊपर इमली काफ़ी है। अब इसमें पानी डाला जाएगा और ठीक बना करना है इसे, इसका बैटर बना लेना है पानी डालकर। देखिए, ये तकरीबन कितने चम्मच, ये 1/2 कप मैंने पानी का डाला। आप थोड़ा सा डाल के देखिएगा और अच्छी तरह मिक्स करना है, फेंटना है इसे। सारे मसाले ना अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी इसमें भी और जाएगा, ये मैं लगा रही हूँ, ये लग नहीं रहे थे। फिर मैंने पानी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून और पानी मैंने इसमें डाला था। ये बहुत है ना ड्राई हो रहा है, पानी इसमें और जाएगा भी, ऐसा नहीं रखना इसे। इस तरह हर हिस्से में इस मछली मसाला लगा लेना है मछली में। हर खोल खोल के देखिए, थोड़ा मैं पानी डाला, अब जाके ये थोड़ा सेट हुआ है। और थोड़ा मैंने बेसन 6 टेबल स्पून बेसन के इसमें डाले थे। अंदर बाहर एक एक हिस्से में अच्छे से मसाला लगा लेना है। जो मसाला ज़्यादा हो रहा है ऊपर से उतार लीजिए। अब देखिए, सारा मसाला लग चुका है। देखिए, हमने 2 किलो मछली के हिसाब से मसाला बनाया था, बिल्कुल भी नहीं बचा इसमें, 1 टीस्पून भी नहीं बचा, पूरा फिक्स मसाला रहा है हमारा। ये देखिए, ये कितना कम मसाला लग रहा है, लेकिन ये इसमें फिक्स रहेगा, ये सारा इसमें पूरा हो जाएगा। और मसाला लगा के अब कम से कम 6 घंटे तो छोड़ना है इसे। 6 घंटे या चलिए 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं। जितना आप इसके रेस्ट देंगी इसे, उतनी अच्छी मसाले लग के बन के तैयार होगी ये, उतने ही मसाले अंदर जब्त होंगे इसमें। ये मसाला मैंने सारा साफ़ करके इसमें पूरा हो गया था इसमें। ये कुछ मछली में ऊपर थोड़ा ज़्यादा भी होता है, उसमें से लेकर पूरा सेट मसाला था, बिल्कुल नहीं बचा इसमें, आप देख रहे हैं। अच्छे से इनकी मसाज कीजिए। और गर्मी है तो आप डीप फ्रीज़र में रखें ऊपर खाने में, और गर्मी है सर्दी है विंटर है तो आप नीचे वाले
खाने में रख सकते हैं, नीचे फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो डीप फ्रीज़र में रखें आप 6 घंटे कम से कम। ये अच्छे से मैंने मसाज करके अच्छी तरह मिक्स करिए मछली के मसाले में मछली को, और है ना मैंने ये रख दिया था फ्रिज के अंदर। अब सर्दियाँ विंटर चल रहा है तो मैंने नीचे रखा है, डीप फ्रीज़र में नहीं रखा। ये देखिए 6 घंटे हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल सेट है। अब एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, ऑयल इतना है मछलियाँ डीप हो जाए। आप इसे तवे में भी फ्राई कर सकते हैं कम ऑयल में। जी हाँ, बिल्कुल कम ऑयल में आप फ्राई कर सकते हैं इसको तवे में, आप दरमियानी आंच में। आप ज़्यादा ऑयल में को डीप फ्राई नहीं करना चाहते। अब तेल देखिए इतना है मछली के ऊपर जैसे आ रहा है आराम से, आधी मछली इसमें डूबी हुई है। अब मैंने तेल गरम किया था, बहुत तेज़ नहीं, गरम तेल था। मसाला जैसे कम तेल गरम होगा तो मसाला उतर जाएगा, और बहुत तेज़ हुई तो मछली जल जाएगी। दरमियाना मैंने गरम किया था, और दरमियानी आंच में मछली पक रही है। मछली के ऊपर भी है, मछली किसी की भारी होती है या साइज़ भारी है या दरमियाना साइज़ है, तो हमारे दरमियाने साइज़ थे तो दरमियानी आंच में ये तल रहे हैं। और 7 मिनट एक तरफ से तली थी हमारी, 7 मिनट एक तरफ से तली थी। आप अपनी मछली के हिसाब को देख लीजिएगा, बस आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप तलेंगे ये तल चुकी है, तल के अलग ही नज़र आती है। इसके जो हमने कट लगाए थे देखिए वो अलग कितने दूर दूर हो गए, ये तलने की निशानी है इसकी, और ये तल चुकी है। अच्छा मैंने क्या किया था, मछली तल गई थी ना, फिर 1 मिनट या 40 सेकंड, आधा मिनट से भी कम हमने है ना फुल आंच कर दी थी, फुल फ्लेम कर दिया था। ये जो मछली ने तेल पिया है ना, वो तेल फुल फ्लेम करने से बाहर आ जाता है। अभी दरमियानी आंच में मछली तल रही है, देखिए तल चुकी है। फिर मैंने दोबारा से लो फ्लेम कर दिया था जब मछली निकालने के बाद। अब इसके साथ में चटनी भी बनाऊंगी, जो मछली के साथ खास चटनी होती है। इसके बाद में चटनी की रेसिपी अपलोड करूंगी, जो बहुत मज़े की चटनी बनती है, मछली के ख़ास मछली की चटनी है वो। ये देखिए बन गई थी, बहुत अच्छी बन के हमारी मछली तैयार हुई थी। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और अपनी दुआ में याद रखें हमें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये देखिए बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। और हमने देखिए 2 चटनियाँ बनाई है जो मछली में ख़ास है, मछली की चटनी एक